भौगोलिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है उसको बदलने वाला है। मैं देखिए 3 चीजें मैं नोट कर रहा हूं गुजरात के इलेक्शन के बारे में। पहली चीज ये नोट कर रहा हूं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम आ रहे हैं। देखिए जो आईटी सेल था बीजेपी का, उसने राहुल गांधी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जिस प्रकार का प्रचार किया था, और उस प्रचार के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे का जब बैकग्राउंड लोगों ने पढ़ा और देखा कि वो व्यक्ति जिसकी मां और बहन को रजाकारों ने जला दिया था, जिंदा जला दिया था, और भाग के वो अपने पिता के साथ मजदूरी करने दूसरे जिले में गया, और उसके बाद खुद के बलबूते पे पढ़ लिख कर वो वकील बना और एक अच्छा वकील बना, और इतना ओजस्वी एक दलित नेता देश को प्राप्त हुआ जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर प्राप्त हुए थे। पहली घटना तो मैं गुजरात के इलेक्शन में ये देखूं कि एक ट्रम्प कार्ड की तरह जो भीड़ आप देख रहे हैं उनकी खड़गे जी के मीटिंग में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वहां जो चीफ मिनिस्टर गुजरात के जाते हैं, जब मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तो वहां भीड़ जो है खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती हैं। पहली बात। दूसरी बात जो हो, मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार प्रवीण तोगड़िया ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने खुलेआम आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। वास्तविकता में खतरा जो बीजेपी की तरफ है वो तिमुहा है। एक जो मैंने आपको खड़गे जी की बात बताई, दूसरा ये कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का एक बहुत बड़ा भाग जो कि कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने से अधिक क्षुब्ध हुआ है, और वो अंदर खाने बीजेपी के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी का साथ दे रहा है। तो एक जो हिंदुत्व का जो एक खुला खेल था उसमें विभाजन हो रहा है। एक तरफ जो एक आरएसएस का गुट है जो कि बीजेपी का साथ दे रहा है, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीएचपी का एक ऐसा आरएसएस का पार्ट है जो आम आदमी पार्टी का साथ दे रहा है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और मुसलमान का वोट बैंक है, वो अक्षुण्ण है। तीसरी चीज जो मैं नोट कर रहा हूं गुजरात के इलेक्शन में, एक तो युवा और दूसरा महिलाएं। देखिए महिलाएं बोलती नहीं हैं। पुरुष जो है वो तो 4 जगह जाके भाषण देता है, पान की दुकान में, सिगरेट की दुकान में, यहां वहां बातें करता है। औरतों ने जिस प्रकार से नोट किया है बिल्किस बानो के कांड को, क्योंकि महिला का जो हृदय है वो बहुत ममतामयी होता है, वो हिंदू मुसलमान में नहीं बंटता। वो ये देखता है कि जिस प्रकार का अत्याचार दलितों के साथ हो रहा है, जिस प्रकार का अत्याचार एक महिला के साथ हुआ। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने एक द्रौपदी के चीरहरण पे महाभारत करवा दी थी। आज मुझे भगवान श्री कृष्ण से शिकायत है कि यहां पे महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। भगवान आपने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्। आप इस धरती में क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस प्रकार जो लोग बलात्कार करते हैं एक महिला का, उसको सदाचारी लोग कहते हैं, उसको अच्छे चरित्र वाला कहते हैं। भगवान आप कैसे चुप बैठे हुए हैं? तो वास्तविकता में जो महिलाओं के हृदय को छुआ है इन घटनाओं ने, वो बोल हैं। युवा जिस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो युवाओं का है जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा है, और जिस प्रकार से वो बेरोजगार है। तो ये 3 तरह से बीजेपी घिरी हुई है, और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है कि अर्बन वोटर्स में जो हिंदुत्व का वोटर है उसमें आम आदमी पार्टी विश्व हिंदू परिषद की मदद से उसमें सेंध लगा रही है, और जो कांग्रेस का वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में है और बैकवर्ड दलित और मुसलमान और आदिवासियों का वोट बैंक है वो अक्षुण्ण है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के घबराहट जो है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, ये दूरगामी प्रभाव डालेगा। हिमाचल गुजरात का इलेक्शन जो है वो दूरगामी प्रभाव डालेगा, और इससे ये पता चलेगा कि क्या भारत की जनता सद्भाव चाहती है, प्यार चाहती है, प्रेम चाहती है, शांति चाहती है, या जो बलात्कारी और अत्याचारी या हत्यारे लोग हैं उनके समर्थन में खड़ा होना चाहती है। तो भारत की जनता के सामने, और जिस प्रकार रवीश कुमार का प्रकरण हुआ है, राजीव जी, अभी तक हम इंडी टीवी देखते थे और एक आपका डीबी चैनल देखते थे। आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है कि उसे भी पूंजीपतियों ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, उसको खरीद लिया है। तो अब जनता की आवाज जो जनता तक पहुंचे और सच्ची बात पहुंचे, इसका उत्तरदायित्व तो आपके चैनल पे है। और वास्तविकता में रवीश कुमार का जो कांड हुआ है, पूरे विश्व ने उसको देखा है कि भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार जर्नलिज्म का गला घोटा जा रहा है, सच्ची आवाज को दबाया जा रहा है, और हर जगह पूंजीपतियों का आधिपत्य जो है वो मानना है कि ये मुद्दे बने रहते हैं।
मैंने सन 1971 में इंदिरा जी की वो पराकाष्ठा देखी थी जब उनको आयरन लेडी की तरह और मां दुर्गा की तरह कहा गया था और पूरी देश की जनता उनके साथ थी। और जो नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, गुजरात से ही शुरू हुआ था, चिमन भाई पटेल के अगेंस्ट ही शुरू हुआ था और वहां के छात्रों ने शुरू किया था। 70 में हालत हो गई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी और 1980 में दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई थी। आप तमिलनाडु का अगर नजरिया देखें तो एक बार डीएमके स्वीप करती है, दूसरी बात एआईडीएमके स्वीप करती है। जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वामपंथ इतना जड़ जमाए हुए था कि 32-34 साल से सत्ता से नहीं हटाया जा सका था, आज वामपंथ की एक सीट नहीं है विधानसभा में। भारतीय जनता जो है, देखिए वोटर दो प्रकार का होता है, एक होता है वोकल वोटर है, साइलेंट वोटर। मैंने बचपन से यह देखा है, जो वोकल वोटर है, जो नॉर्मल जो है अपर कास्ट का होता है, डोमिनेटिंग कास्ट का होता है। मैं भी जब भी टीवी प्रोग्राम करने कनॉट प्लेस जाता था या दूसरे प्रोग्राम में जाता था, मैं देखता था कि उनका तंत्र इतना मजबूत है कि वो फोन करके अपनी भीड़ जमा कर लेते। ऐसा महसूस होने लगता है टेलीविजन में कि केवल सत्ता पक्षी भी है और विपक्ष की बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष की बात करने वाला वो व्यक्ति है जो साइलेंट वोटर है और वो चुप, उसकी हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ा साइलेंट वोटर अगर कोई है तो वो औरत है, वो नारी है। सबसे ज्यादा दबाई हुई दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, उससे ज्यादा दबाई हुई महिलाएं हैं। वो नहीं बोलती हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक फीलिंग है। और ये जो आप देखिए कितने भी चुनाव हुए, उन्होंने पंजाब के अंदर कांग्रेस को साफ कर दिया, अकाली दाफ कर दिया, आम आदमी पार्टी को ले आए। दिल्ली के अंदर 3 बार से लगातार वो आम आदमी मशीनरी बीजेपी के पास दिल्ली में भी है, मशीनरी की कमी नहीं है। बिहार के अंदर अगर आज इलेक्शन होंगे, वहां का इलेक्शन जो है जातिवाद पे होता है, वहां ये हिंदुत्व तो नहीं चलता। देखिए हर क्षेत्र की अपनी घटना। और जो वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, और ये साइलेंट वोटर कौन है? आदिवासी है, ये दलित है, ये बैकवर्ड है, ये महिला है, ये मुसलमान है। अगर एक भी ठाकुर खड़ा होगा, 4 दलित वहां खड़े होंगे, दलित वही बात कहेगा जो राजपूत कहेगा, जो ब्राह्मण कहेगा। ये जो समर बैंक है बीजेपी का 25%, जो पूरी तरह से उसके साथ है, और जो वोकल वोट बैंक है, इसमें आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है, क्योंकि हिंदुत्व से उसने सेंध लगाई है। और जो ये जो टेक्टिकल वोटिंग करता है, ये वोटिंग करता है आदिवासी करता है, ये मुसलमान करता है, ये बैकवर्ड करता है। इसीलिए मैं ये निवेदन किया था कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो साइलेंट वोट बैंक है, वो चुप रहेगा, वो नहीं बोलेगा, वो झंडा नहीं लगाएगा, टीवी सेट के सामने आके कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप जाके वोट देगा। और जो ये वोकल वोटर है, ये वोटर जो हर जगह जाके झंडा लगाएगा, दुकान में लगाएगा, 4 कार में लगाएगा, 3 मकान में लगाएगा, और क्योंकि उसके 15 फैक्ट्रियां होंगी तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सत्ता पक्ष जीत रहा है। वास्तविकता में साइलेंट वोटर जो है वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो पूरी तरह से साफ कर देता है। इमोशनल होता है, लेकिन टैक्टिकल इमोशनल होता है। राजीव जी, टैक्टिकल इमोशनल होता है। जरा आना चाहता हूं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और तमाम अलग अलग मुद्दों को, मसलों को लेकर यहां आए हैं। और अब जरा एक बार फिर से